Every year, more than $2 trillion get converted from illegal money to legal money. And this roughly estimates to around 2 to 5% of the world's GDP. It's a huge number which almost equals the GDP of India. What exactly is money laundering? We are going to discuss this particular topic today in this 15-minute series. So I would like to welcome you all to this particular video. सबसे पहले समझते हैं मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है. मनी लॉन्ड्रिंग इज अ कॉन्सेप्ट विच कम्स फ्रॉम इंग्लिश. लॉन्डर एक इंग्लिश का शब्द है एंड लॉन्डर का मतलब क्या होता है? टू वॉश एंड आयरन, राइट. बेसिक कपड़ों को धोना और उनकी प्रेस करने को लॉन्डर बोल देते हैं. एंड इसी तरह से डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को मनी लॉन्ड्रिंग बोल देते हैं. इट्स जस्ट लाइक वॉशिंग योर क्लोथ्स इन द वॉशिंग मशीन, लाइक दिस पिक्चर शोज हियर. योर डर्टी मनी गेट्स कन्वर्टेड टू क्लीन मनी. जब आप कोई भी इलीगल सोर्स से पैसा कमाते हो, उस पर्टिकुलर इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को बोल दिया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग, राइट. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये जो भी पैसे की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इट कम्स फ्रॉम एन इलीगल एक्टिविटी. तो इलीगल एक्टिविटी किस तरह की हो सकती है? इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम ड्रग ट्रैफिकिंग, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम टैक्स इवेजन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, फ्लैश ट्रेड हो सकता है, स्मगलिंग हो सकती है, किसी भी तरह की आर्म्स की ट्रैफिकिंग हो सकती है. सो देयर कैन बी मल्टीपल वेज यू कैन अर्न दैट इलीगल मनी, राइट. करप्शन, ब्राइबरी, दीज आर ऑल्सो सम वेज यू कैन अर्न दैट इलीगल मनी. अब होता क्या है बेसिकली कि इस इलीगल मनी को अगर आप अपने सिस्टम में डाल दोगे या इसको मेन स्ट्रीम इकोनॉमी के अंदर आप डाल दोगे, तो द चांसेस ऑफ यू गेटिंग कॉट गेट इंक्रीज्ड. And that is when people try to convert that illegal money into legal money. और इस concept को use किया जाता है. Let us take an example here. Drug trafficking का example लेते हैं. As you all know, India sits sandwiched between the Golden Crescent and the Golden Triangle. India बिल्कुल बीच में बैठा है ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और म्यांमार, लॉस और थाईलैंड के, जो कि मेजर ओपियम प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं. यहाँ से ओपियम प्रोड्यूस होती है, हीरोइन बनती है. हीरोइन बनने के बाद पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इस चीज़ का नेक्सस फैला होता है और ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पे. इंडिया क्योंकि बिल्कुल सेंटर में है इन दोनों के, गेट्स वर्स्ट अफेक्टेड बाय दिस पर्टिकुलर नेक्सस. और यहाँ पे इंडिया के बहुत सारे लोग, अगर आप एक पैटर्न भी देखेंगे तो गोल्डन क्रेसेंट के साइड पे हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर वाला इशू कहीं ना कहीं वहां से हम वो कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं. अगर हम इस साइड से देखें इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरिया से, तो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का एरिया हम यहाँ पे देख सकते हैं, कहीं ना कहीं उसकी इन्फ्लिक्शन है. सो वाई वी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक एज अ पार्ट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी इज कि क्योंकि यहाँ पे इलीगल सोर्स से पैसा कमाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका यूज भी इलीगल एक्टिविटी के लिए ही किया जाएगा. फॉर एग्जांपल, या फिर तो उससे इंसर्जेंसी फैलाई जाएगी, या फिर उसके टेररिज्म को सपोर्ट किया जाएगा, या किसी तरह के इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट को प्रमोट करने की कोशिश की जाएगी. अगर हम ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें तो इंडिया का इशू बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है बिकॉज ऑफ गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, राइट. तो अब हो क्या रहा है बेसिकली, इन एरियाज में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जहां पे भी हीरोइन प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से भी वो ट्रांसफर हो रहा है, जैसे इंडिया से अगर आगे जाना यूरोप की तरफ, तो जितने भी लोग इंडिया वाले वहां पे इन्वॉल्व हैं वो क्या करेंगे, इलीगल मनी जो है कमानी शुरू कर देंगे. अब वो इलीगल मनी को अगर सीधा जाके बैंक में डाल देंगे तो उनको पकड़ना हमारी सरकार के लिए होगा बहुत ज्यादा ईजी. क्यों? क्योंकि उनको हम ट्रेस कर सकते हैं, उनको हम ट्रैक कर सकते हैं. ताकि वो ट्रैक ना हो पाए, ट्रेस ना हो पाए, इसलिए वो मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं और अपने ब्लैक मनी या डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जो है शुरू कर देते हैं. बेसिकली जितने भी प्रोसीड्स उनके रहते हैं जो कि क्राइम के बाद उन्होंने कमाए, तो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, ट्रू ओनरशिप को हाइड करने की कोशिश करते हैं. इन अ नटशेल अपनी इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं. आईएमएफ के नंबर्स के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लगभग 2 से 5% ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी इज समवेयर द अमाउंट ऑफ मनी विच इज एवरी ईयर बीइंग लॉन्डर्ड इन द एंटायर वर्ल्ड, अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई एक स्पेसिफिक नंबर नहीं दे सकती कि 2% है या 4% है या 5% है. वाई? बिकॉज इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू पिन पॉइंट कि कितना नंबर है. इंडिया में भी एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई गई थी और उनको बोला गया था कि इंडिया में किस अमाउंट की या कितना पैसा लॉन्डर होता है हर साल, आप बताइए. इवन दैट स्टैंडिंग कमेटी केम बैक सेइंग कि सर इट इज नॉट पॉसिबल. इस लेवल पे, इस डिटेल पे जानना इस चीज को पॉसिबल नहीं है. तो प्रोसेस क्या होगा? सपोज यू अर्नड एक्स अमाउंट ऑफ मनी. अब उस एक्स अमाउंट ऑफ इलीगल मनी को लीगल मनी में आप किस तरह से ट्रांसफर कर सकते हो, पहली बात यह समझनी बहुत जरूरी है. दूसरी चीज, बहुत लोगों को एक बेसिक फंडामेंटल चीज में कंफ्यूजन रहती है कि सर ब्लैक मनी क्या चीज है, राइट. ब्लैक मनी का सोर्स क्या है? ब्लैक मनी इज जस्ट दैट मनी जिसपे आप टैक्स नहीं पे कर रहे हो. सो ब्लैक मनी कैन बी अर्नड इलीगली एंड इट कैन बी ऑल्सो अर्नड लीगली,
राइट, एंड दिस इज वाई दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर डिफरेंट। ब्लैक मनी को लीगल तरीके में भी कमाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्लॉट बेचा, रियल एस्टेट में अपनी कोई जमीन बेची, आप नहीं चाहते कि सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, तो आप क्या करोगे, कुछ ब्लैक मनी ले लोगे, कुछ ब्लैक ले लोगे, कुछ व्हाइट ले लोगे। जो ब्लैक होगी उसके ऊपर आप टैक्स नहीं पे करोगे, जो व्हाइट होगी उसके पास ऑटोमेटिकली आपके बैंक में जाएगा, तो वहां पे इनकम शो कर देगा और वो टैक्स जो है डिडक्ट हो जाएगा। तो ब्लैक मनी आपने लीगली भी कमा ली, आप इलीगली भी कमा सकते हो, जैसे कि करप्शन, ब्राइबरी। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आप देखते रहे होंगे, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है कि कोई ना कोई ब्राइबरी के केस में फंस गया, और वहां पे भी सारे के सारे लोग ब्लैक मनी का ही फायदा उठाते हैं, ब्लैक मनी को ही संभालते हैं। तो यहां पे फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, ये चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, प्रोसेस क्या रहेगा अगर आपने मनी को लॉन्डर करना है, अगर अपनी डर्टी मनी को क्लीन मनी में कन्वर्ट करना है, तो एक 3 स्टेप प्रोसीजर होता है। 3 स्टेप प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और यही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्या होगा, सिंस आपका वो इलीगल पैसा आएगा, तो उस इलीगल पैसे को कमाने के लिए आप किसी ना किसी इलीगल एक्टिविटी का सहारा लोगे। चाहे आप फ्लैश ट्रेड करो, चाहे आप आर्म्स में जाओ, आर्म्स की स्मगलिंग करो, टैक्स इवेजन करो, किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी से आपने सपोज करो कोई मनी को जनरेट किया। एज सून एज दैट मनी इज जनरेटेड, आप फर्स्ट स्टेप फॉलो करोगे, विच इज कॉल्ड प्लेसमेंट। What will happen is, suppose आपने 50 रुपए कमाए, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल जहां पे हम 50 रुपीज का यहां पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है। सपोज यू अर्न 50 रुपीज, राइट। अब आप 50 रुपीज, यहां पे बहुत छोटा अमाउंट दिख रहा है, बट लेट अस एज्यूम कि आप यहां पे 50 करोड़ की बात कर रहे हो। इमीडिएटली थिंग्स चेंज, राइट। अगर आपने सपोज 50 करोड़ रुपए कमाए, तो अगर आप 50 करोड़ सीधा का सीधा उठा के अपने बैंक में डाल दोगे, इमीडिएटली जो आपकी कंट्रोलिंग बॉडीज हैं, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो तैयार हो जाएंगे, एंड दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई कैसे आपने एकदम से 50 करोड़ रुपए कमाया। आपका तो नेटवर्थ हमारे हिसाब से, आपका पैन कार्ड हमारे पास है, आपका आधार कार्ड हमारे पास है, आपकी सारी रजिस्ट्रीज हमारे पास हैं, तो आपकी तो नेटवर्थ है ही सिर्फ 5 करोड़ की। आपने 50 करोड़ कैसे कमाया? आपने वो इलीगल एक्टिविटी करी हुई है, आप नहीं चाहते कि आपको इस तरह से कोई पकड़े, तो आप क्या करोगे, उस 50 करोड़ को स्मॉल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे, राइट। यू विल डिवाइड इट इनटू स्मॉल पीसेस, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 रुपए का एग्जांपल लें, तो आप क्या करोगे, 10-10 रुपए के 5 हिस्से उसके कर लोगे, और 5 लोग ऐसे आइडेंटिफाई कर लोगे, ABCDE, कि भाई आप 5 लोगों को मैं 10-10 रुपए दे रहा हूं। अब आप ये 5 लोगों की आइडेंटिटीज के हिसाब से, डिफरेंट आधार कार्ड, डिफरेंट पैन कार्ड के आधार से, इसको अपने बैंकिंग सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट कर दो। पहली बार इस पूरे पैसे को बैंकिंग सिस्टम के अंदर, लीगल इकोनॉमी के अंदर डाल दोगे। अब क्योंकि ये सम छोटा हो गया, अगर ये 50 करोड़ होता तो ज्यादा नजर में आता। अब 50 करोड़ के अगर आप और छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स कर दोगे, 10-10 लाख के फ्रैगमेंट्स कर दोगे, तो उतने ही ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके बैंकिंग सिस्टम के अंदर पहली बार पैसा डाल दोगे। अब क्योंकि आपने सम छोटा कर दिया, तो हमारी जो फाइनेंशियल बॉडीज हैं, वो इस चीज को शायद नजरअंदाज कर दें कि नहीं, ये इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए, बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच रिसोर्सेज। इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते गवर्नमेंट के पास या बैंकिंग सिस्टम के पास। तो पहली बार प्लेस करने के बाद अब क्या हुआ, पैसा आपका जितना भी था, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मनी जाकर बैंक्स में फैल गई, एंड समवेयर नाउ इनिशियल फर्स्ट स्टेप हैज बीन मेड। सेकंड स्टेप में क्या होगा, यू विल स्टार्ट कंफ्यूजिंग दीज पीपल। जितने भी फाइनेंशियल बॉडीज हैं, आप उनको कंफ्यूज करने का काम करोगे विद द हेल्प ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग जो कॉन्सेप्ट है, उसमें क्या होगा, यू विल डू मल्टीपल ट्रांसफर्स। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कर दिया, दूसरे अकाउंट से किसी विदेश के किसी अकाउंट में कर दिया, किसी फॉरेन अकाउंट से किसी तीसरे अकाउंट में कर दिया, चौथे, पांचवें, छठवें, यू विल मेक सीरीज ऑफ ट्रांसफर्स विद द हेल्प ऑफ विच वो कंफ्यूजन, एक वेब क्रिएट हो जाएगा, जिसके करने से योर फाइनेंशियल बॉडीज विल नेवर बी एबल टू फाइंड कि भाई जो एग्जैक्ट ओनर है, जो एक्चुअल ओनर है, वो कौन है। एंड यही प्रोसेस करने के बाद आप क्या हो जाओगे, कहीं ना कहीं अपने जो ट्रू ओनरशिप है उसको आप हाइड कर दोगे, राइट। सो आफ्टर प्लेसमेंट द सेकंड स्टेप कम्स के जहां पे आप लेयरिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आ जाते हो। और थर्ड एंड द फाइनल स्टेप इज इंटीग्रेशन। एंड इस फाइनल स्टेप में बेसिकली क्या होगा, आप अपने पूरे पैसे को इंटीग्रेट कर दोगे रेगुलर मार्केट में। कैसे, अब आपने मल्टीपल ट्रांसफर्स कर लिए, आपको पता चल गया कि ट्रू ओनरशिप अब मिलनी जरूरी नहीं है, अब तो मिल नहीं पाएगी। यू हैव इनफ कंफ्यूज्ड ऑल द फाइनेंशियल बॉडीज, एंड नाउ इज द टाइम दैट यू कैन एक्चुअली एंजॉय दैट मनी। इंटीग्रेशन करने के टाइम पे आप उस पैसे को किसी एक्स अमाउंट ऑफ बंदे को, सपोज करिए जब हमने बात करी थी कि आपने 50 रुपए कमाए और आपने एक इंसान को 10 दिए, दूसरे को फिर से 10 दे दिए, ठीक है। तो अब इन दोनों को क्लब करके आप इन दोनों को पार्टनर्स दिखा के चाहे तो इन दोनों से मिलकर एक लग्जरी गुड खरीद लोगे, एसेट खरीद लोगे, कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर दोगे, रियल एस्टेट खरीद लोगे, राइट। तो होगा क्या, अब उनका ओनर दिखेंगे हमेशा ये दोनों, तो आपका तो कहीं नाम ही नहीं आया। सो मल्टीपल लेयर्स आर बीइंग क्रिएटेड, एंड हेंस द लीगल मनी इज नाउ देयर, व्हिच वाज इनिशियली एक्चुअली
illegal. So this is the entire process with the help of which a lot of big names have done these kind of things, and this is when the Indian government also found out कि भाई ये तो बहुत रेगुलर प्रैक्टिस है एंड हमें भी कुछ करना चाहिए. फॉर एन इंस्टेंस ऐसा नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनल आदमी ही ये चीज का सहारा लेता है. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बट इवन वॉलमार्ट हैज यूज्ड मनी लॉन्ड्रिंग टू एक्सपैंड, राइट. इनके बहुत सारे मल्टीपल एसेट्स हैं ऐसी कंट्रीज में जहां पे इनके ऑपरेशंस ही नहीं है. इनके मल्टीपल एसेट्स ऐसी कंपनीज ऐसी कंट्रीज में है जहां पे इनका ऑफिस एग्जिस्ट भी नहीं करता, राइट. गोल्डमैन सैक्स इज अगेन अ वेरी बिग कंपनी, उनके साथ भी ये चीज देखी गई है. एंड देयर आर अ लॉट ऑफ अमेरिकन एजेंसीज विच आर ट्राइंग टू फिगर आउट कि क्यों ये चीज़ को किस तरह से रोका जाए फर्स्ट, एंड दूसरी चीज़ कैसे एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए कि आपस में जो कंट्रीज हैं वो कम्युनिकेट करें और इस चीज़ से बचाया जा सके. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट शेल कंपनीज का ऑपरेट करने का तरीका भी मनी लॉन्ड्रिंग का ही है. मनी लॉन्ड्रिंग को करने का एक तरीका शेल कंपनीज का है, राइट. सो यू मेक अ कंपनी इन बारबाडोस, अगर आप केमैन आइलैंड्स में जाना चाहते हो. स्विस बैंक्स का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोगों ने आके इसके बारे में बात करी, बट समथिंग विच वॉज प्रॉमिस्ड के होगा, आज तक नहीं हुआ वो. बट उसके अंदर भी यही सीन हुआ कि लोगों ने वहां जाकर जो है पैसा जमा करवा दिया, जितना भी ब्लैक था, जितना भी इलीगल मनी थी वो वहां पर जाकर बैंक्स में जमा करवा दी. और वहां का बैंकिंग सिस्टम बोलता है कि वी विल नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन कि यहाँ पे किसका अकाउंट है, कितने पैसे यहाँ पे पड़े हैं और वो किस करेंसी में पड़े हैं, वो कुछ नहीं हम शेयर करने वाले. सो दिस इज हाउ दिस एंटायर प्रोसेस कीप्स हैपनिंग, और ये होता रहा है और होता रहेगा जब तक इसको रोका नहीं जाएगा. सो नाउ टू एंड, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अगेन कि भाई प्रोसेस क्या है. देयर इज अ स्मॉल इमेज हेयर जो कि बताता है सबसे पहले क्या होगा. डर्टी मनी इंटीग्रेट्स इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम. उसके बाद वायर ट्रांसफर्स के थ्रू लेयरिंग पैटर्न्स विल स्टार्ट. ट्रांसफर होते रहेंगे बिटवीन वेरियस बैंक्स, ऑफशोर ऑनशोर बैंक्स के बीच में ट्रांसफर होते रहेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट करते रहेंगे, एंड लास्ट में उस पैसे को इंटीग्रेट कर दिया जाएगा. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. आई होप आई हैव मेड इट easy for you, but with this I would like to leave a thought as well. How can we control this particular issue? And if in the comment sections you would be nice enough to mention कि अभी तक इंडिया ने और ग्लोबल सिस्टम ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, can you please mention that? I would be really interested to view your comments on this. Thank you so much. See you next week. Bye bye.